ओम नमस्ते जी। 67वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम चतुर्थ अध्याय दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण के अंतर्गत साधु संगठन के लिए निकल पड़े दयानंद की कथा आपको सुना रहे थे। कुंभ मेले की बात आई थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न शोभा यात्राएं जैसे दिग्विजय डंका, दिग्विजय का झंडा, कसरत, निदर्शन, ऐक्यतान वादन, गैरिक पताका, विजय पताका, दंडधारी, धूनाधारी, बल्लम पूजा आदि का विवरण हमने आपको सुनाया। आगे लिखा हुआ है, पराधीन भारत में भी इतना हर्ष। क्या ये लोग भूल गए हैं कि हमारी मातृभूमि विदेशियों के हाथों में परतंत्र है और पितृपुरुषों का धर्म विदेशियों से पददलित है? क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि विदेशी राहु ने हमारी देश जननी को ग्रास कर लिया है और अब सर्वग्रास के लिए तैयार हो गया है? क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि देश में अदूर भविष्य में जो क्रांति आने वाली है उसमें मात्र 1000 साधु सन्यासी त्यागी महात्मा भी भाग लें और अपने अपने जीवनों की आहुतियों के रूप में अर्पण कर दें तो देश सर्वनाश से बच जाएगा। स्वामी दयानंद ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक कुंभ मेला चलता रहेगा वे देश, जाति, समाज, धर्म रक्षा के लिए मुख्य सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। इन सब को संगठित रूप से मातृभूमि की सेवा और रक्षा के लिए सदा तैयार रहने के लिए वे अनुरोध करेंगे। इस विषय में एक पाद टिप्पणी सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास से है। जो उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ मिलकर उसके उद्देश्यानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा। क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें। इसलिए जैसा आर्य समाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है, वैसा दूसरा नहीं हो सकता। यदि इस समाज को यथावत सहायता देवें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है, एक का नहीं। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास। गृहस्थ नर नारी और भिन्न भिन्न राज पुरुषों का भी यहाँ आगमन हुआ है। इन्हें भी इस कार्य में सहयोग देने के लिए वे अनुरोध करेंगे और इसके बाद योग सिद्ध साधकों के संधान के लिए हिमालय और तिब्बत में भ्रमण करेंगे। आगे शीर्षक है, कुंभ मेले की भीड़ भाड़ में निराशा। कुंभ स्नान के लिए बहुत पहले ही हजारों हजार तीर्थयात्री हरिद्वार पहुंच गए थे। भीड़ से बचने के लिए स्वामी दयानंद ने चंडी पहाड़ पर आश्रय लिया था। हरिद्वार आने के बाद उन्हें हिंदू जगत के विभिन्न संप्रदायों की स्थिति और जनता के संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। वे यथासाध्य प्रधान सभी संप्रदायों से मिले थे और उनके गुरुओं और मुख्य पुरुषों के साथ बातचीत भी की थी। उनका उद्देश्य था स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए उनके भीतर उत्साह पैदा करना, परस्पर विरोधी संप्रदायों के साधुओं को संगठित करके उस उत्साह को क्रियात्मक रूप में परिणत करना। परंतु उन्होंने स्वामी दयानंद को अपने इस उद्देश्य से भ्रष्ट करने का ही प्रयत्न किया, जिससे विभिन्न संप्रदायों के गुरुओं से वे निराश हुए थे। आगे शीर्षक है, निराशा में आशा। बहुत से संप्रदायों के नेता स्वामी दयानंद के उद्देश्यों के विरोधी बनकर उनके विरुद्ध घूम घूम कर प्रचार भी करने लगे थे और उनके रहने के स्थान पर आकर उनके ऊपर आक्रमण और अत्याचार के लिए जनता को भड़काने लगे थे। इसका सुफल यह हुआ कि साधु सन्यासी, यति और गृहस्थ तीर्थयात्री उन जैसे पाखंडी को देखने के लिए कौतूहली होकर चंडी के पहाड़ पर आने लगे थे। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उनके दर्शनार्थी तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। दर्शनार्थी तीर्थयात्रियों के सम्मुख खड़े होकर उन्होंने प्रतिदिन प्रातः और मध्याह्न में स्वदेश और स्वधर्म की रक्षार्थ उपदेश देना प्रारंभ कर दिया था। उनके जीवन में जनता के सम्मुख व्याख्यान देने का सूत्रपात यहीं से हुआ था। सभी पुरुष स्त्री खड़े होकर उपदेश सुनकर चले जाते थे।
सरकारी कर्मचारी और शांति रक्षक भी वहां आया जाया करते थे। इससे उनके लिए दो समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थीं। एक तो यह कि जनता उन्हें प्रणाम करने लगी थी और दूसरी यह कि वह पैसे भी उन्हें भेंट में देने लगी थी। स्वामी दयानंद ने कई एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझको ये दोनों ही नहीं चाहिए। मेरे भोजन के लिए प्रतिदिन स्वल्प वस्तु की आवश्यकता होती है और पैसे की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रणाम भी नहीं चाहिए, मैं एक मामूली सन्यासी हूँ। परंतु स्वामी दयानंद की इस प्रार्थना को जनता में से किसी ने भी नहीं सुना। एक सज्जन ने कहा, हम लोग आपको कुछ नहीं देते और आपको प्रणाम भी नहीं करते, अपने प्राचीन ऋषि मुनि और पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं। जो कुछ पैसे आपकी भेंट के लिए दिए जाते हैं, इसको भी रोकना नहीं चाहिए। यह भी हमारी जाति का अन्यतम सद्गुण है। यह भी प्राचीन धर्म गुरुओं के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन मात्र है। आप इसको जहां चाहे व्यय कर देना। इस बात पर स्वामी दयानंद निरुत्तर और मौन हो गए थे। आगे शीर्षक आ रहा है राजा गोविंदनाथ राय। गोविंदनाथ राय उत्तरी बंगाल में नाटोर की प्रसिद्ध रानी भवानी के वंशज थे। यह रानी सिराजुद्दौला के शासनकाल तक आधे बंगाल की शासनकर्त्री थी, परंतु अंग्रेजों ने धीरे धीरे सभी राज्य ग्रास कर लिया था, जिससे ये लोग असहाय बन गए थे। अब ये लोग जमींदार मात्र हैं। राजा गोविंदनाथ राय कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार आए थे। आप अचानक रात्रि की शांत, नीरव और निर्जन स्थिति में 4 कर्मचारियों के साथ मशाल हाथ में लेकर स्वामी दयानंद के पास आकर प्रणिपात करके बैठ गए और योग विद्या के बारे में उनका उपदेश मांगा। स्वामी दयानंद ने उनको उपदेश दे दिया और उन्होंने विदा बेला में उनके सम्मुख 1101 रुपए की थैली भेंट के रूप में रख दी थी। स्वामी दयानंद ने उन्हें समझाया कि उनके लिए यह रुपया हानिकारक हो जाएगा। उनके लिए यहाँ कुछ भी अभाव नहीं है, परंतु उन्होंने रुपया वापस नहीं लिया, बल्कि प्रयोजनानुसार कुछ और गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए कहा था। उन्होंने सुना था कि स्वामी दयानंद तिब्बत जाने का विचार रखते हैं, जिससे उन्होंने उनसे कहा कि तिब्बत जाना अति कठिन और खतरनाक है। आप कभी उत्तर बंगाल में मेरे स्थान नाटोर तक आने की कृपा करें। हम आपके साथ अपने विश्वस्त किसी एक पहाड़ी व्यक्ति को संगी और साथी के रूप में कर देंगे। परंतु स्वामी दयानंद का संकल्प था कश्मीर जाकर हिमालय में भ्रमण करने का, फिर ल्हासा होकर दार्जिलिंग तक जाने का और संभव हो तो गंगा सागर भी जाने का। इसलिए इस संकल्प को ही उन्होंने दृढ़तर कर लिया था। आगे शीर्षक आ रहा है रानी लक्ष्मीबाई और गंगाबाई। 1-2 दिन के बाद ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहचरी गंगाबाई ने 3 कर्मचारियों के साथ वहां आकर प्रणिपात किया। नाना साहेब की मां का नाम भी गंगाबाई था। इनने 3 कर्मचारियों के साथ वहां आकर प्रणिपात किया। परिचय पूछने पर लक्ष्मीबाई आंखों में आंसू भरकर ओजस्विनी वाणी में कहने लगी, मैं निसंतान और विधवा हूँ। मेरे पतिदेव की मृत्यु के बाद मेरे श्वशुर कुल के वैध राज्य को अंग्रेजों ने मेरे निसंतान होने के बहाने से अपना राज्य घोषित कर दिया है, जिससे मेरे पतिदेव के राज्य से मेरा अधिकार चला गया और अंग्रेजों का अधिकार बन गया। सुनते हैं कि अंग्रेज सेनापति बहुत अधिक संख्या में फौज लेकर मेरी झांसी को छीनने के लिए आ जाएगा। आंखों से आंसू बहाती हुई झांसी की महारानी ने कहा, महात्मा जी, मैं जिंदा रहती हुई अपने श्वशुर कुल के इस राज्य को दुश्मनों को नहीं दूंगी। मैं लड़ाई करती हुई मर जाऊंगी, लेकिन झांसी को चुपचाप लुटेरे डाकुओं को नहीं दूंगी। मेरे लिए इस प्रकार के मरण को वरण करना ही कल्याणकर है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हंसती हुई युद्ध में मारी जाऊं। 27 दिसंबर 1854 ईस्वी को डलहौजी ने झांसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। झांसी की रानी अपने प्रार्थना के अस्वीकार होने पर बहुत रोष में भर गई। उस समय उनकी अवस्था 19 वर्ष की थी।
उनके सामने पेशवा की मृत्यु के पश्चात नाना धुंधुपंत की 8 लाख की पेंशन बंद होने का उदाहरण उपस्थित ही था। फलतः उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, अर्थात मैं अपनी झांसी न दूंगी। संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियां, पृष्ठ संख्या 179। लगभग 20 वर्ष की एक तरुणी के मुख से ऐसी बातें सुनकर स्वामी दयानंद की समझ में आ गया कि भारतवर्ष में अभी तक भी वीर रमणियां मौजूद हैं, भारत वीर शून्य नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुभाई था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था, अतः मार्च 1855 में उनकी आयु 19 वर्ष 4 माह की थी। रानी ने स्वामी दयानंद से कहा कि नश्वर शरीर को कोई भी स्थायी नहीं कर सकता है। स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए जो अपने अस्थायी शरीर को दे देते हैं वे कभी मरते नहीं, चिरकाल तक वे पूजे जाएंगे। हम भगवान से आपके लिए शुभ और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने भी 1001 रुपया स्वामी दयानंद के सम्मुख रखकर सम्मान दिखाया। नाटोर के राजा से जैसा स्वामी दयानंद ने कहा था, उन्हें भी वैसा ही उन्होंने कहकर रुपए लेने से असहमति प्रकट की, लेकिन इन्होंने भी नहीं माना। इस समस्या से मुक्त होने के लिए स्वामी दयानंद ने भगवान से प्रार्थना भी की थी, परंतु जनता ने नहीं सुनी। सभी अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार रुपए पैसे देने लगे थे। इनका सदुपयोग कैसे हो, वे यही सोचने लगे। वे चली गईं। नाना साहब आदि का पुनरागमन, इसकी चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।